नमस्कार, राम राम। आज पूरा देश राम में है, हो भी क्यों ना, क्योंकि रामलला का अयोध्या में आज विराजमान हुए हैं। विधिवत रूप से रामलला मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरा देश राममय है और हम बैठे हैं जींद में। जींद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के 48 कोस की पावन परिधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जींद की धरती महाभारत काल से जुड़ी हुई है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन जींद का ताल्लुक भगवान राम से भी है। भगवान राम के अवतार, विष्णु के अवतार, बहुत कुछ जींद में उनके नाम से है। सीधे तौर पर बताऊं कि जींद में करीब आधा दर्जन गांव राम के नाम से हैं। राम राय, खरक राम जी, रामकली, इस तरह राम का संबंध जींद से है। लेकिन तथ्यों सहित राम का संबंध जींद से कैसे है, इस पर प्रकाश डाला है जींद के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इतिहासकार हैं और आज भी अपनी लेखनी के माध्यम से इतिहास को कुदेरते रहते हैं। हम सीधे उनके पास लेकर चलते हैं जो राम का संबंध जींद से बता रहे हैं। वो हैं जितेंद्र अहलावत जी। जितेंद्र जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। आपका लेख आज हमने पढ़ा, आपने सीधा संबंध जींद से राम को जोड़ दिया। बिल्कुल जोड़ दिया जी। केवल पूरे हम ये देखते हैं जो जींद का संबंध इसलिए जोड़ा है, वो तथ्य के अनुसार जोड़ा है। हमारे जितने भी पुराण हैं, महाभारत है, परव है, वन पुराण है, इनके अंदर इनके जो है अपने अध्याय आए हैं। इस वजह से इनको राम का संबंध जुड़ता है। वो संबंध कैसे जुड़ता है? विष्णु के जो 10 अवतार हुए जो आपने बताया, विष्णु के 10 अवतारों में से 5 अवतार का संबंध जींद की भूमि से रहा है। और ये जो भूमि है, इन भूमि के ऊपर ये प्राचीन तीर्थ है। मैं आपको बीच में ही रोकूंगा। आपने सीधे तौर पे बता दिया, आपका लेख का ही मैंने हवाला दिया था कि विष्णु के 10 अवतारों में से 5 अवतारों का संबंध जींद से रहा है। इसका कोई तथ्य मौजूद है आपके पास? हाँ, बिल्कुल तथ्य मौजूद है। वो जो है हमारे पास ये किताब भी है। वो तथ्य इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये जो है, एक तो होते हैं किंवदंतियाँ, ये हमारे पुराणों के अंदर से लिए गए हैं। ये किंवदंतियाँ नहीं है, ये जैसे लोगों के द्वारा एक इतिहास क्या होता है, इतिहास ये होता है या तो आपको किंवदंतियों के द्वारा उसको प्रूफ किया जाता है, या आपके पुराणों के पास हो, या उसके कुछ आपको संबंध या लेख ऐसे मिले जो प्राचीन काल के हैं, जब भी हम उसको ये कह सकते हैं कि इनका संबंध इससे था। आपने खास तौर पर रामराय गांव का नाम लिया है। रामराय तीर्थ भी है, आसपास के और बहुत सारे दूर दराज से लोग यहाँ उस तीर्थ स्थान पे आते हैं। आपने रामराय को राम से जोड़ा है, ये किस तरह से है? ये रामराय को इसलिए जोड़ा है, इसकी मैं थोड़े से आपको एक पहले बताता हूँ। जैसे हमने ये बताया कि भी जो हमने लेख में लिखा है कि विष्णु जी के 10 अवतार थे। 10 में से हमारा जो आता है, जो तीसरा अवतार आता है, वो वराह भगवान हुआ था। तो जींद के अंदर ही वराह तीर्थ है। वराह भी तो जींद में ही है। वराह ही जींद में है और वराह के नाम से जो तीर्थ है, उसके जो तथ्य दिए हमने उस लेख में, पूरे पुराणों के द्वारा हमने पूरे तथ्य दिए हैं। फिर चौथा अवतार जो आता है वो नरसिंह आता है। नरसिंह अवतार भी जो है, जो यहाँ पे एक हंस तीर्थ, जिसे ढूंढू तीर्थ भी कहते हैं, और वो उसके नज़दीक ही एक करसोच तीर्थ आता है। वहाँ पे उसके पूरे तथ्य मिले हैं और वो हमारे जो है ना, वो अध्याय में है और वो पुराणों में है। ये दो तो ये आगे वो फिर आता है हमारे जो है छठा जो आता है विष्णु का अवतार, वो आता है परशुराम जी। परशुराम जी का जो संबंध है वो रामराय गांव से है। रामराय से इसलिए है क्योंकि उस टाइम के जितने भी उन्होंने जो आयाती थी, जो क्षत्रिय थे, उनका उन्होंने जो है वो उनके जो दुराचाई हुए उनको उन्होंने वध कर दिया था और उनसे रक्त से जो है वो पाँच कुंड भर दिए थे। 5 कुंड भरे, तो उन 5 कुंडों के वो तीर्थ आज भी मौजूद है। उन 5 तीर्थ में आते हैं रामराय, रामहर तीर्थ, शनिहर तीर्थ, कल्याणी तीर्थ, सूर्य तीर्थ और गोविंद कुंड। इनमें से जींद में कौन कौन से तीर्थ मौजूद हैं? इस टाइम पे फिलहाल आज के टाइम पे जब हम आज यहाँ पे बात करने लग रहे हैं, ये 5 तीर्थ यहाँ पे जींद के अंदर रामराय गांव में हैं। और इन तीर्थों पे पूर्णिमा को और अमावस पे और या विशेष दिनों पे लोग स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सीधे तौर पर आपने विष्णु के अवतारों का जिक्र किया है, लेकिन जो अयोध्या काल के रामचंद्र जी हुए हैं, दशरथ के पुत्र हुए हैं, उनका भी सीधा कोई जीन से संबंध रहा है? हाँ, उनका जीन से बिल्कुल संबंध रहा है। उनके बारे में ये कहता है भाई, राम खुदाए राम राय, लक्ष्मण बांधे पीर, सीता डोवे टोकरी, रामचंद्र की नार।
तो ये जो है वहाँ पे आज भी पूरे गांव में और आसपास के जितने भी है उनमें यही बात की जाती है कि रामचंद्र जी जब वनवास के समय पे इस क्षेत्र में आए तो ये जो है ये तीर्थ था। इस तीर्थ क्योंकि इसका जो है जो जैसे मैंने बताया कि जो परशुराम जी थे उन्होंने यहाँ पे ये एक कुंड भर दिए थे। उन कुंडों में से एक था रामहर्द, वो हर्द तीर्थ था। उससे जो है रामचंद्र जी का फिर उसको जो रामचंद्र जी आए उन्होंने भी वहाँ पे खुदाई की। जो लक्ष्मण जी ने भी वहाँ पे वो पाड़ बांधी और सीता जी ने टोकरियाँ डोई थी। तो वो उसी तरह से इसका एक संबंध जुड़ जाता है। तो ये 7वें अवतार हुए विष्णु के, ये 7वें अवतार थे, इसलिए कहा जाता है कि इसका नाम फिर रामहर्द तीर्थ पड़ा, रामहर्द। आपने बताया कि वनवास के दौरान रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ जींद की धरती पर आए थे। क्या ऐसा भी कोई उल्लेख आपके पुराणों में या ग्रंथों में मिलता है कि कितने दिन उन्होंने जींद की धरती बिताई? ना, ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता। ये क्या, जैसे मैंने बताया जो इतिहास है, इतिहास को हम जैसे कुछ तो हमें जो है वो तथ्य मिलते हैं उसके द्वारा। एक होती है किंवदंतियाँ जो लगातार, क्योंकि वो चलती रहती है, प्राचीन काल की ये बातें होगी और किंवदंतियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। वो किंवदंतियाँ भी फिर उसको हम अपने इतिहास मान लेते हैं कि भाई ये जो है ये इतिहास है। लेकिन जहाँ तक मेरे को जो जानकारी है, जो टीवी सीरियल रामानंद सागर की रामायण है उसमें जब वनवास का परिदृश्य आता है या वनवास दिखाया जाता है, उस दौरान कहीं भी किसी भी एपिसोड में जींद और हरियाणा का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है, जैसे रामानंद सागर जी ने जो रामायण की वो की है उसमें तुलसीदास जी का आता है। और हम पूरे भारत के अंदर जब देखते हैं तो कम से कम कई दर्जनों किताबें रामायण के ऊपर लिखी है और तथ्य वो अलग अलग आते हैं। जैसे मैं भी आपको बताऊं, 17वीं 18वीं शताब्दी में सबरी जी का जिक्र आता है। उससे पहले किसी भी उसमें रामायण के अंदर सबरी जी का जिक्र नहीं आता। चलिए, ये थे जितेंद्र अहलावत जी, जिन्होंने सीधे तौर पर तथ्य सहित जो ये बता रहे हैं कि उनके पास तथ्य मौजूद हैं। जींद को रामलला से जोड़ दिया है। चूँकि कण कण में है भगवान, कण कण में है राम। जींद पहले से ही राम में रमा हुआ है और राम जींद में है, हम सब में राम है। लेकिन इसके साथ साथ जितेंद्र अहलावत जी से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि रामलला और जींद क्या मानते हैं? ये बिल्कुल है, रामलला जींद जैसे मैंने बताया। अब विष्णु जी के ये जो है ये 7वें अवतार थे। इनके 8वां अवतार था भगवान श्री कृष्ण जी, उसका संबंध भी जींद से है। आज ये बताइए, आज 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उद्घाटन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है। उसी के वो अयोध्या में यहाँ पे हुआ है, जो उसके अनुसार ही जींद के जितने भी ये तीर्थ स्थल हैं आज वहाँ पे भी है पूजा पाठ की गई है। लोगों ने भव्य तरीके से, जैसे अयोध्या में हुआ है, अयोध्या से जींद जिले में भी कहीं पे भी कम नहीं है। राम राय के अंदर भंडारे लगे हैं और जितने भी हमारे वरा तीर्थ है, उसके बाद करसोच है और अश्वनी तीर्थ है, प्रत्येक तीर्थ पे आज भंडारे लगे हैं। लोगों ने खुशियाँ मनाई है कि भाई राम जी का जो 1528 में जो उनका भव्य मंदिर जो है वो खंडित कर दिया था और वहाँ पे दूसरी चीज़ें बना दी थी, आज रामलला जी दोबारा से विराजमान हुए हैं। इस चीज़ की हमें जो है बहुत खुशी है और प्रसन्नता है कि हमारा संबंध भी रामलला से है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर लेकर आएंगे किसी इतिहास के झरोखे से कोई तथ्य। नमस्कार, राम राम।